वेलकम बैक। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि हरिपुर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह के मौके पर सूबाई पार्लिमानी लीडर और चीफ व्हिप खैबर पख्तूनख्वा असेंबली अकबर अयूब खान ने मीडिया से गुफ्तगू की है। आपको बताते चलें कि अकबर अयूब खान ने कहा कि नए सूबों के क़याम के लिए कई सालों से तहरीक चला रहे हैं, जबकि छोटे इंतजामी यूनिट्स का क़याम तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सूबा हज़ारा के क़याम की करारदाद 2 मरतबा मंजूर हो चुकी है। अब गेंद विफाकी हुकूमत के कोर्ट में है। अकबर अयूब खान के मुताबिक नए सूबों के क़याम से बल्दियाती निज़ाम मजबूत होगा और फंड्स की मुनसिफाना तकसीम मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा कि हज़ारा को इस्लामाबाद से मिलाने का फैसला हज़ारा के अवाम के साथ ज़्यादती है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अकबर अयूब खान का कहना था कि सूबा हज़ारा इनकी पहचान है और वो इसे हासिल करके रहेंगे। धरियाला जालिब से खबर शामिल करें कि महकमा औकाफ की जानिब से कानूनी नोटिस पर अमल दरामद न करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर दी गईं। ताजिर सरापा एहतजाज। मजीद आपको बताएं कि महकमा औकाफ के मुताबिक मुतालिका दुकानदारों को पहले बाकायदा नोटिस जारी किए गए थे, ताहम नोटिस पर अमल दरामद न होने के बायस महकमे को कानून के मुताबिक दुकानें सील करनी पड़ी। महकमा औकाफ का कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है और महकमा किसी शहरी के कारोबार या रोज़गार को बिलावजह मुतासर करने के हक में नहीं है। ताहम कानूनी नोटिस पर अमल दरामद ना होने की सूरत में कार्रवाई करना महकमे की जिम्मेदारी है। जो दुकानदार कानून और महकमे की हिदायत पर अमल करेंगे, इन्हें हर मुमकिन ताउन और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। महकमा औकाफ ने वाज़ेह किया कि तहसील पिंड दादन खान में कानून की बालादस्ती, नज़्म ज़ब्त और हर किस्म के लाकानूनियत के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को वाज़ेह तौर पर बताया कि किसी भी शख्स को अपनी मर्ज़ी से सील शुदा दुकान की सील तोड़ने की इजाज़त नहीं है। तर्जुमान ज़िला पुलिस के मुताबिक CPO गुजरावाला डॉक्टर सरदार गयास कुल खान ने तफवीज़ करदा ड्यूटी में संगीन गफलत, मुजरिमाना लापरवाही और फ़राइज़ से चशमपोशी पर 3 थानों के सिक्योरिटी कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल अहलकारों में थाना फिरोजवाला का तारिक, थाना सिविल लाइन का मुबशिर और थाना अरूब का राशिद शामिल है। तर्जुमान के मुताबिक थाना अरूब के मुअत्तल सिक्योरिटी कांस्टेबल राशिद की गिरफ्तारी के लिए इसके घर पर पुलिस ने छापा मारा, ताहम वो फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मज़ीद छापे जारी हैं। CPO डॉक्टर सरदार गयास कुल खान ने वाज़ेह किया है कि किसी भी रैंक के पुलिस अफसरान या अहलकार की मुजरिमाना गफलत काबिल कबूल नहीं होगी। महकमा पुलिस में खुद एहतिसाबी का अमल जारी रहेगा और जराइम या मंशियात फरोशी में मुलविस मुल्जिमान किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। तुफैलाबाद में निशान हैदर हासिल करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बरसी के मौके पर तकरीब। पाक फौज के दस्ते की मज़ार पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई और सलामी भी पेश की। मजीद भी आपको बताएं कि मेजर तुफैल मोहम्मद 1914 में होशियारपुर में पैदा हुए और उन्होंने 1993 में पंजाब रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की और 8 अगस्त 1958 को जाम शहादत नोश किया और उनकी अजीम कुर्बानी और बेमिसाल शुजाअत के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें मुल्क के सबसे बड़े फ़ौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा। निशान हैदर हासिल करने वाले पाक फ़ौज के अजीम हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की बरसी के मौके पर पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद के मज़ार पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश करते हुए सलामी दी, जिसके बाद शहीद के दर्जात की बुलंदी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई।
खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि ज़िला कसूर में जश्न आज़ादी की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। शहरी 14 अगस्त की आमद के पेश नज़र अपने घरों को सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों और बल्कि कुमकुमों से सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ़ हैं, जबकि शहर भर में लगाए गए आर्जी स्टॉल्स पर कौमी परचम, बैजिस, बच्चों के मलबूसात, टोपियाँ और दीगर अशिया की खरीदारी और खरीदो फरोख्त उरूज पर है। मज़ीद देखते हैं कसूर से हाशिम अली भट्टी की ये रिपोर्ट। जश्न आज़ादी का महीना शुरू होते ही कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में कैंप स्टॉल पर सुबह से शाम तक शहरियों का रश देखने में आ रहा है। वालिदैन अपने बच्चों के लिए सब्ज़ और सफ़ेद लिबास, बैचिज, हेडबैंड, कौमी परचम खरीद रहे हैं, जबकि घरों को सजाने के लिए झंडियाँ, फीते, स्टिकर, दीगर सामान भी खरीदा जा रहा है। खरीदारों का कहना है कि यौम आज़ादी पाकिस्तान से मोहब्बत और कौमी यकजहती के इज़हार का दिन है। इसी जज्बे के तहत वो अपने घरों को सजाकर और बच्चों को कौमी रंगों में मलबूस करके इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाना चाहते हैं। दूसरी जानब दुकानदार भी पुरुम्मीद है कि जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगी, खरीदारों की तादाद में मजीद इजाफा होगा। भाई मैं अपने बच्चों के लिए 14 अगस्त के सूट लेने हैं। इंशाल्लाह इस बार हम पिछले साल से भी ज़्यादा जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाएंगे। आप इस बार ये शो पे देखें, जटियाँ, कैप्चर, पोड़ियाँ 14 अगस्त। इंशाल्लाह हम 14 अगस्त पिछले साल से कई गुना ज़्यादा 14 अगस्त वास्ते समान किने दे यार साल 14 अगस्त आ रही है और जिवें 14 अगस्त का महीना शुरू होया है और हम लेने वास्ते आ गई तो मैं भी बच्चों के कपड़े और बच्चों की चूड़ियों और झंडियाँ से झंडे लेने आया हूँ। कसूर में इस वक्त जश्न आज़ादी की तैयारियों का मरकज खरीदारी के लिए स्टॉल बने हुए हैं, जहां शहरी अपने घरों को सजावट और बच्चों के लिए कौमी रंगों की अशिया खरीद रहे हैं। जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आएगी, जश्न आज़ादी का ये जज्बा मजीद बढ़ने की तवक्को की जा रही है। कसूर राहजानी की वारदातों में मुलविस अकबर उर्फ तोता खतरनाक डकैत गैंग के 7 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से शहरियों से लूटा गया 1 मिलियन मालियत का माल मसरूका और जदीद नाजायज़ असलहा बरामद। माल मसरूका में नकदी 4 लाख रुपए, 3 मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फ़ोन समेत दीगर कीमती सामान शामिल। मुल्जिमान मोटरसाइकिलों पर 2/3 टोलियों में सवार होकर राहगीरों से असलहे के जोर पर वारदातें करते थे। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश था शेखम, सदर कसूर, बी डिवीज़न और गंडा सिंह की हदूद में राहजनी और चोरी की 1.5 दर्जन से जायद संगीन वारदातों का इंकशाफ किया। मजीद तफ्तीश जारी। मुल्जिमान ने आइस का नशा करते हैं, जो नशे की लानत की तस्कीन के लिए वारदातें करते थे। DPO कसूर आफ्ताब अहमद फुलरवान ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO था शेखम और इनकी टीम को शाबाशी दी। ख्वाजा सराफ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली पिंकी ने प्रिंस परी बानो, जहरा और दीगर के हमरा हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मारिया सारियो ने अपने मफादात की खातिर ख्वाजा सराफ को इस्तेमाल किया और इनके ख्वाजा सरा के साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार पुलिस और मारिया सारियो होंगी। आपको बताते चलें कि ख्वाजा सरा, पिंकी दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मारिया सारियो जो खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ कोर्ट में पेशी के वक्त ख्वाजा सराओं को हिरासा करती हैं और धमकियां देती हैं, जबकि ख्वाजा सराओं के साथ पुलिस का ये रवैया अफसोसनाक। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा साबिक जूनियर पुलिस ऑफिसर मारिया सारियो के ईमा पर इस्तेमाल हुए। इन्हें इस बात का एहसास है कि गलती की माफ़ी मांगते हैं और उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा भी इंसान है और इनसे भी गलती हो सकती है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा सरा उसकी कहीं भी सुनवाई हो नहीं रही है। उन्होंने अदलिया और पुलिस की आला हुकाम से अपील की है कि हमारे ख्वाजा सराओं को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। नवाब शाह में सूबाई मुशीर बराए सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ओ ह्यूमन सेटलमेंट सैयद नजमी आलम ने एक रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ कच्ची आबादियों का जायज़ा लिया और मकीनों से मुलाकातें भी कीं। सैयद नजमी आलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध भर की कच्ची आबादियों के मकीनों को मालिकाना हुकूक के रजिस्ट्री के कागजात फराहम किए जा रहे हैं। सूबाई मुशीर के मुताबिक हुकूमत सिंध कच्ची आबादियों के मकीनों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है, जबकि शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के तीनों अजला में जल्द मॉडल
कच्ची आबादी कायम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कच्ची आबादियों में सड़कों और गलियों की तामीर, साफ पीने के पानी का फराहमी, सेहत और सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। नजमी आलम का कहना था कि शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के तीनों अजला में मज़ीद कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करके वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सिंध भर की कच्ची आबादियों में भरपूर शजरकारी मुहिम भी शुरू की जा रही है, जबकि ग्रीन और क्लीन सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह का अहम मिशन है। बादअज़ा सूबाई मुशीर ने तालुका रोड और सकरन के कच्ची आबादियों का दौरा किया और सकरन की वारिस शाह कॉलोनी में दर्जनों मुस्तहिक अफराद को उनके ज़ेरे कब्ज़ा अमलाक के मालिकाना हुकूक के रजिस्ट्री कागजात भी पेश किए। कादरिया फैक्ट्री मोहल्ले में 10 साला बच्चे से मुबैना ज़्यादती, 2 अफराद पर संगीन इल्ज़ामात। गोटकी के कादरिया फैक्ट्री मोहल्ले में 10 साला बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आपको बताते चलें कि मासूम बच्चे को तशवीशनाक हालत में तालुका अस्पताल मुंतकिल किया गया। वालिदा और अहल खाना का एहतजाज, आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। गोटकी के कादरिया फैक्ट्री मोहल्ले में मुबैना तौर पर 10 साला बच्चे के साथ ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासिरा बच्चे की वालिदा के मुताबिक 2 अफराद ने बच्चे को मुबैना तौर पर नशियावर चीज़ पिलाकर घर ले गए। बाससा बच्चे बेहोश शी की हालत में मिला, जिसे फौरी तौर पर तालुका अस्पताल गोटकी मुंतकिल किया गया। वालिदा का इल्ज़ाम है कि बच्चे की तलाश के दौरान मुलजिमान ने अहल खाना पर हमला भी किया। वाक़े की इत्तला ए सेक्शन पुलिस को दी गई। मुतासिरा बच्चे के अहल खाना ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि वाक़े का फौरी नोटिस लेकर शफाफ तहकीकात की जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। घोटकी के इलाके मीरपुर माथेलो के लकी राम मोहल्ले में रात गए मुसल्लह डाकुओं ने घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बनाया। मुतासरा ख़ानदान के मुताबिक 4 नामालूम मुसल्लह डाकू लाला दर्शन और साजन लाल के घर में दाखिल हुए और अहल खाना को असलहे के ज़ोर पर यरगमाल बनाया। डाकुओं ने मुबैना तौर पर अहल खाना को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बांध कर एक कमरे में बंद कर दिया। मुसल्लह मुलजिमान घर से नकद रकम, सोने के जेवरात और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा ख़ानदान का दावा है कि डाकू 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का कीमती सामान ले गए। वारदात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि शहरियों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। इतना मिलते ही पुलिस और पड़ोसी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। पुलिस ने वाक़े का मुआयना करते हुए शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि 79वें जश्न आज़ादी के सिलसिले में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद सिंध स्पोर्ट क्लब में किया जा रहा है, जहां जश्न आज़ादी वुमेंस ओपन फैंसी चैंपियनशिप के मुकाबले इस वक्त जारी हैं। इसी हवाले से जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ शहजादा मोइन से। जी बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध स्पोर्ट्स क्लब में, जहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। फैंसी मुकाबले भी यहाँ पर मुनक्किद हो रहे हैं। हमारे साथ तो प्लेयर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से। क्या कहोगे, बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है यहाँ पर जश्न आज़ादी के हवाले से मुनक्किद किया जा रहा है? जी, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी का इवेंट और उम्मीद करती हूँ कि हम अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबको मौका मिले कि वो अपना खेल सकें और इसमें हम अपनी फेंसिंग जो है उसको भी साथ साथ रखें, कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल, फेंसिंग के मुकाबले यहाँ जारी हैं और इस मुकाबलों में खिलाड़ियों का रुझान आप देख रहे होंगे, बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। और फिर प्लेयर्स हैं, कितना एंजॉय कर रही हो इस फेंसिंग गेम में? I really enjoy it. It's a good sport, not only physical but also mental, so it's very engaging. बिल्कुल, ये भी कह रही है भरपूर तौर पर एंजॉय कर रही हैं इस फेंसिंग गेम को। आप क्या कहोगी जश्न आज़ादी में ऐसे मुकाबलों में? बहुत अच्छा स्पोर्ट है, very physical, अच्छा वुमेन के लिए। कह रही है कि वुमेन्स के लिए बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ये कि यहाँ पे फैंसी मुकाबले हो रहे हैं। आप क्या कहोगी इसके लिए? होना चाहिए ये, जश्न आज़ादी पे तो ज़रूर होना चाहिए, फेंसिंग तो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें तो काफ़ी इंसान का माइंड एक्टिव रहता है और काफ़ी अच्छा खेलता है। बिल्कुल, काफ़ी माइंड एक्टिव रहता है और इसमें माइंड एक्टिव के साथ साथ कितना सेफ रहता है ख़वातीन के लिए गेम, इनसे ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कितना ज़रूरी होता है कि कितना सेफ सेफ्टी? ये इसके अंदर हमें गार्ड्स वगैरह पहनाए जाते हैं तो इस वजह से हमारी बॉडी सेफ ही रहती है, बट फिर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है इंसान। और बाकी ये गेम खेलना चाहिए। और मैं क्या कहूँ, और मैं ये कहूँगी कि सारी लड़कियों को ये गेम खेलना चाहिए क्योंकि घर में बैठे बैठे क्या ही करना है।
ठीक है, हमारी हेल्थ के लिए। खवातीन को इस किस्म के मुकाबलों में हिस्सा ज़रूर लेना चाहिए और फेंसिंग ऐसा गेम है जो टेक्निकल गेम है और यकीनन खवातीन का रुझान इसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और साथ साथ जश्न आज़ादी को भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए भी खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।